सास ससुर का दामाद। देखिए बहुत सारे चचा देखिए सामने बैठे, आई बुढ़ापा में ये हाल बा तब जवानी में का हाल हो। एक जगह मैं तकरीर करके रुस्तम भाई जैसे ही स्टेज से उतरा तो एक नौजवान मेरी कलाई पकड़ लिया। उसने कहा मौलाना साहब आप ये तकरीर कर रहे थे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है या नहीं है। मैंने कहा है बाबू, तो कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुनो है। कहा क्या है। मैंने कहा सुनो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, थपाची है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। इसलिए मुसलमानों आज के इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से राजापुर मठिया की सरजमीन से अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके जाओ। सुनो आज के बाद हम बिकेंगे तो किसी दुनियादार के हाथ पर नहीं, किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं, बल्कि बिकना होगा तो हम फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। अगर तुम उनके हाथ पर बिकोगे वो तुम्हारी दुनिया भी संवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी संवार देंगे। अच्छा बहुत लोग आप सोचते होंगे बहुत सारे कल्लू मियाँ, डुगू मियाँ, फला फला मियाँ चले गए, हम लोग बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा सुनिए, अरे फरजाने चले गए, मोहम्मद के दीवाने अभी भी, मोहम्मद के दीवाने अभी भी बैठे हैं। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, बोलिए मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में है कायनात का दिल पड़ा हुआ, और हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। हजरात आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है। अच्छा 20 रुपया है, 2000 का नोट मोदी जी ने बंद कर दिया, 10 का नोट अगर बंद होता ना तो हम लोग फुल समर्थन। बड़ा घाटा है हम लोग को। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, 10 का नोट आ रहा था, मैंने कहा अभी तक ये 10 से ऊपर किसी ने न दिया। एक चचा है 100 का नोट पकड़ा के वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है, तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन क्योंकि राजापुर मठिया वालों का जिगर है, जब आपने मदरसा रसूल का घर कायम कर दिया है, ये 10-20 रुपया क्या है, आपने मुस्तफा का घर बना दिया है, वो आपने जन्नत में घर बना लिया है। और सुनो मुसलमानों, ये मदरसा हमारे लिए जरूरी है, चूंकि मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो अदब भी सीखते हैं। इस्लाम का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि हम तालीम भी देंगे, साथ ही साथ मुअद्दब भी बनाएंगे, साथ ही साथ अदब भी सिखाएंगे। इसीलिए याद रखना, एक कॉलेज में पढ़ने वाला, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का जब MBBS होता है, एक डॉक्टर होता है या हाई क्वालिफाइड हो जाता है, तो जब ज्यादा शिक्षित होता है ना तो बाप उसके सामने डरता है। अगर हो सकता है इंजीनियर के सामने कोई बात ऐसी होगी, मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, मेरा डॉक्टर साहब नाराज हो जाएगा, प्रोफेसर साहब नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये मदरसा की बरकत ये है कि जब मदरसा से एक आलिम निकलता है, एक हाफिज निकलता है, एक कारी निकलता है, एक मुफ्ती बनता है, तो हाल ये होता है जब ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होता है तो वो बाप के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलता है, वो देखता है कि सुनो अगर मैं जोर से बोलूंगा तो हो सकता है कि मेरे आमाल न बर्बाद हो जाए। इसलिए मदरसा जरूरी है। हजरात आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, इस्लाम तोड़ता है, इस्लाम नफरत फैलाता है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है। हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकते। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने
खिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नूरानी अमजद साहब क़िबला नूरानी। वाह! जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा हो। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इन्हीं की ये किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया सालमंदी पे संबलगड़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मा ना भौने विष्णु यशस्या। कल की ये प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रुवा सर्गुणा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो वेदकम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, लेकिन सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है, नबी की हो रही है। सुनिए, इन्हीं के किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया सालमंदी यानी अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। उठाइए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना। इन्हीं की किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रुवा सर्गुणा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो वेदकम। जिसका अर्थ ये वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो परनो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना परनो वेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा परनो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि सुनो फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाए, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है जो नबी का जवाब नहीं है। बोलिए ना,
इसीलिए मैं नहीं, श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. I request to all sensible and educated people, listen me properly and make a room in your heart. पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें। श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, सुनाओ, इस दुनिया में एक शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है, मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। सुनिए, इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। तुलसीदास लिख रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरा नबी लाजवाब है। वो ऐसा नबी है जो फख्र रसूल है, सैयदे कुल है, हादी सुबुल है, अंबिया के इमाम है, जिनके लिबास की अदाएं कुरान की आयत बन जाती है। जो चादर ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जो सब भी है, सरबकब भी है, जो आबिद भी है, जो मुजाहिद भी है, जो ताजदारे फक्रो ग़िना भी है, जो राज़दारे जुदो सखा भी है, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनका कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो आसमान पर चांद तो टुकड़े हो जाए। इसीलिए तो हिंद के हसन, मुहाफिज़े ईमान, मुतरज्जमुल कुरान, साहिबे कंजुल ईमान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरैलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तुलसीदास कहते हैं जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। हजरात, गोया तुलसीदास ये कहते हैं, लोगों हम अगरचे नन मुस्लिम है, लेकिन सुनो, जब भी कोई संकट आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख मिलती है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं अंतिम ऋषि का नाम लेता हूँ, कल की अवतार का नाम लेता हूँ, जगत गुरु का नाम लेता हूँ, पुरुषम दीप्यंती का नाम लेता हूँ। मेरा बिगड़ा काम बन जाता है, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। एक शायर कहता है, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा, जन्नत ता दूर बाटे खुशबू न पैबा। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। उन्होंने कहा, मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, हमें भी जरा नबी का मकाम बताइए। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए, आप बता दीजिए अपनी किताबों में। यूं तो मैं अपनी जबान से बहुत बताता हूँ, अपनी जबान में बताता हूँ, आप बताइए। कहा, महाराज हमें नहीं मालूम है। मैंने कहा, सुनिए, आपकी किताब से बताने जा रहा हूँ, और वो भी 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मैंने कहा, सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया, अंतिम संदेश का जो आएंगे तो पहली खूबी ये होगी ना, अल्लाह ने जो नबी दिया है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने कहा, मौलाना अपने नबी के बारे में बताइए। मैंने कहा, सुनिए, हमने अपनी जबान में बहुत बोला है, लेकिन सुनिए, आपकी किताब से 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कहा, मौलाना बताइए। मैंने कहा, सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया, पहली खूबी ये होगी, अश्वमा शुकमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमन मष्टै शिरवरिये गुणान्विता विचरतरा शुना छोड़ियाम हैना पड़ती मधुति। अल्लाह चच्ची को लंबी उम्र अता फरमाए और नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, वो जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। किसी भी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता जनाब, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नमाज पढ़ा कीजिए। आज लोग कहते हैं, मौलाना साहब, मैंने 1-2 आदमी को कहा, तो वो ये कहा कि मौलाना साहब मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा, नादान, तू क्या पढ़ेगा, अल्लाह ने तुझे पसंद ही नहीं किया।
तुझे पसंद ही नहीं किया है, वरना अल्लाह जिसे पसंद करता है वो कड़ाके की ठंडक में फजर में भी मस्जिद में नजर आता है, जोहर में भी मस्जिद में नजर आता है, असर में भी मस्जिद में नजर आता है। मतलब ये है मस्जिद में वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है, से अल्लाह बुलाता है। हजरात, इनकी किताब में पहली खूबी ये लिखी गई कि अंतिम संदेशा जो आएंगे उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुराक अता फरमाया जाएगा। दूसरी खूबी इनकी किताब में ये लिखी गई है, लिंग छेदी शिकीना शमशरोधारी शदूशका उच्चलापी सर्वबक्षी भविष्यति जनोमवा। इनकी किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ? तो कहा महाराज दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा तीसरी खूबी बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया तीसरी खूबी ये होगी अथत शाम भविष्य की मनान शिविष्दानी भय वासुदेवम गरागति गरागति गरागति। जब मैंने 2-3 मर्तबा किया तो कहा महाराज ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हो। कहा वो क्या? मैंने कहा सुनिए, अंतिम संदेशा जो आएंगे उनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी, और वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। एक शायर कहता है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, सले गला वो जिस मेरी सालत माबो है, सले गला वो जिस मेरी सालत माबो है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी वो नबी है जिसके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, thereafter I will not have much with you for the prince of this world coming and hath nothing in me if you will make keep my commands, and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you for evil। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओ। 5 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुने। अच्छा, आप में बहुत सारे लोग हाजी साहब हैं, हाजी साहब होंगे। आजकल देखिएगा अक्सर हाजियों का ये हाल है, वहां से आते हैं ना तो सियासत करना शुरू करते हैं, इधर से हटाया उधर लड़ाया, उधर से छुड़ाया इधर लड़ाया। लेकिन हज करने का मकसद क्या होता है कि हमारा दिल पाक होना चाहिए। बोलिए, दिल पाक होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है कि पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है, गंगा में डुबकी लगा लेता है ना, तो पाप से मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए 3 जना चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर तुमने गंगा स्नान किया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से कपट से हसद से बुग़्ज़ो इनाद से, तो सुनो तुम पाप से मुक्ति नहीं पाए बल्कि 10 मन और पाप लाद करके वापस आए। इसीलिए एक शायर कहता है, तन को धो या नहीं मन को धो या नहीं, तन को धो या नहीं मन को धो या नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धो या नहीं मन को धो या नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की गज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज बेचारी माँ
10 रुपये के लिए बिस्तर पे करवट बदलती होती है, बेचारा बाप 10 रुपये के लिए दवा के लिए बिस्तर पे कराती होती है, लेकिन ये बेचारा अपने होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है, किचौचा घुमा रहा है। नारे तकबीर। ये देखें हमारी जमात का एक अच्छा और बावकार आलिम दीन खतीब हिंदू ने आज हमारा नौजवान अपनी होम मिनिस्टर को लेकर के अजमेर घुमा रहा है, दिल्ली घुमा रहा है, लेकिन सुनो मुसलमानों, आप अजमेर ही नहीं कलियर चले जाइए, कलियर ही नहीं बगदाद चले जाइए, लेकिन सुनिए अगर आपसे अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। आखिरी बात सुन लीजिए हजरात, आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल हो गई, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 20 साल उम्र गुजर गई, कहां? दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया की नुमाइश में, दुनिया की आइशो इशरत में, लेकिन आज एक पैगाम नोट करके जाइए, एक लम्हा इश्क़े मुस्तफा में गुजार कर दे। ये 30 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है, ये 20 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। आ दामने मुस्तफा में आ मुस्तफा का गुलाम बन जा, ये दुनिया के ताजवर तुम्हारी ठोकरों में नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। तो आप कहोगे अमजद रजा नूरानी आप तो राजापुर में फकीर बनाने के लिए आए हो, मैं कहूंगा नहीं, आप दौलतमंद बनिए, आप हवाई जहाज की गोद में झूलिए। मेरा दिल तो ये कहता है कि आप बिजनेस की दुनिया में उतरिए तो हीरो भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी आपके सामने घुटना टेक दे। ये बजाज वाले, ये टाटा बिरला वाले, ये अडानी जैसे लोग आपके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाए। उतरो दुनिया में, तरक्की कीजिए। इस्लाम पीछे रहने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम तरक्की करने का हुक्म देता है। हाँ, लेकिन ये याद रहे, जब इस दुनिया का मुकाबला दीने मुस्तफा से हो जाए तो इस दुनिया को जूते की नोक पे मार करके ये बता देना, ए दुनिया हम तुम्हारे लिए नहीं जीते हैं, हम तो कल भी मुस्तफा के लिए जीते थे, आज भी मुस्तफा के लिए जीते हैं। आज भी हम मुस्तफा के लिए जीते हैं। हजरात, ये दुनिया का मकाम जूते की नोक पर है, और जिन अल्लाह वालों ने रखा है, मखदूम पाक ने जब रखा है तो अल्लाह ने शान अता फरमाई है। जिंदा को अगर मुर्दा कहा है तो अल्लाह ने मुर्दा बना दी। दुनिया का मकाम यही है कि उसे जूते की नोक पे रखा जाए, लेकिन आज हर आदमी पैसा 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 हो, चाहे जैसा हो, चाहे भाई का मर्डर करा कर लाया हो, चाहे पड़ोस को कत्ल करवा कर लाया हो, लेकिन हाँ पैसा होना चाहिए। इसलिए मैं इजाजत दूंगा कि आप वहां से उठाइए, ये जेब जो है यहाँ पे ले आइए, लेकिन ख्याल रहे यहाँ से यहाँ नहीं आनी चाहिए। ये दौलत इसलिए कि जब दिल में दुनिया आती है तो आदमी नमरूद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो फिरौन बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कारून बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो हामान बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो फिरौन बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो मक्के का अबू जहल, उतबा व शैबा बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कूफा का यजीद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो न जाने भारत का क्या क्या बना करता है। लेकिन जब इसी दिल में मुस्तफा आते हैं तो कोई अबू बकर बनते हैं, कोई उमर बनते हैं, कोई अली बनते हैं, कोई उस्मान गनी बनते हैं, कोई बिलाल हबशी बनते हैं, कोई शहीद आजम बनते हैं, कोई वक्त का मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा बना करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद ये है, हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है।